ऑल मॉन्स्टर रायगड संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलेला आहे आणि प्रथम सिरासर क्षेत्ररक्षण निवडलंय आणि मात्र आमंत्रित केले फलंदाजासाठी SPP वर्ली संघाला। एक अटीतटीचा सामना असेल, क्वार्टर फायनलची मॅच आपल्याला बघायला भेटेल आणि सुंदर अशी गोलंदाजीचा भरणा, फलंदाजीचा भरणा दोन्ही संघामध्ये। दोन्हीही मातब्बर संघ आज एकामेकासमोर, एक रायगडवरून आलाय संघ आणि एक आपल्या मुंबईचा। दोन्ही सलामीचे फलंदाज मात्र खेळपट्टीवरती दाखल होत आहेत। आत्ताच नुसताच मागील मॅचचा हिरो प्रीतम परब त्यांच्या जोडीला आले, तेच म्हणजे अमित कोरी, मॅन फ्रॉम चुनाभट्टी। सुंदर अशी फलंदाजी करतात दोन्हीही सलामी जोडी। विनंती असेल दोन्ही संघांचे 12th मॅन सिराज सर। आमच्या समोर जो हा खेळाडू उभा आहे पहा, असं वाटतं की लंडनवरून आलाय हा। चुकीने मला वाटतं भारतामध्ये जन्माला आला। एक सुंदर असा पहा त्याचा कलर गया तो पैसा कहते ना क्या कि पैसा वापिस, कलर गया तो पैसा वापस। तो नाम है इनका विवेक शेलार, एक बेहतरीन गेंदबाज। मैन फ्रॉम भिवंडी। इसी साल इन्होंने रायगढ़ टीम में इनका आगमन हुआ है। चार षटकांचा सामना असेल, दोन्ही संघांनी नोंद घ्यावी। 4 षटकांचा सामना असेल। ऑल मॉन्स्टर रायगढ़ के जानिब से पहली ओवर का भार संभालने आए हैं कप्तान अंकुर सिंह। तो एक बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं, मुंबई कप सीजन 2 2021। सभी दर्शकों का इस टूर्नामेंट के माध्यम से हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। सो पहला बॉल अंकुर सिंह। पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका, कार्पेटच्या माध्यमातून खेळलेला हा फटका। सुंदर क्षेत्ररक्षण। सिराज सर मॅनेटरी पॉवर प्ले सुरू आहे आणि तेवढाच ताकदीचा गोलंदाज आणि तेवढाच ताकदीचा फलंदाज। अटीतटीचा सामना हा रंगताना दिसेल। पहिला चेंडू निर्धाव अंकुर सिंह। बिल्कुल अंकुर सिंह की इस गेंद पर लंबे हिट का प्रयास था, लेकिन गेंद ने पासा पलटा और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। कोई रन नहीं इस गेंद पर। काय सुंदर गोलंदाजी करतायत अंकुर सिंह। 2 चेंडू निर्धाव। ओहो, इथं मात्र मोठा फटका, पण चुकीची जागा निवडली प्रीतम परब यांनी। घोषांती गेले आहे सिराज सर।
फिरोज शेख. ओ सुंदर फिल्डिंग. फॉलो थ्रो मध्ये समोरच्या दिशेने थोडासा गोलंदाजाला जेव्हा गोलंदाज धावून येतो आणि लगेच त्यांना फिल्डिंग सुद्धा करायची असते आणि तो मात्र थोडासा बचावलेत. सुंदर क्षेत्ररक्षण फिरोज शेखच्या माध्यमातून फॉलो थ्रोला थोडंसं कठीण असतं फिल्डिंग करणं, कारण गोलंदाज बॉलिंग करून येतो आणि लगेच एकदम शार्प त्याला फिल्डिंग करावी लागते. आणि काय सुंदर गोलंदाजी, तर मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता. फलंदाजी मार्कवरती अमित कोरी, मॅन फ्रॉम चुनाभट्टी. हो सुंदर गोलंदाजी, कुठलाही फटका मात्र एक नाही आहे. प्रीतम अमित कोरी यांच्या बॅटमधनं काय सुंदर गोलंदाजी करतायत. धाव संख्या झाली ती 5 धावा. लो फुलटो चेंडू होता स्क्वेअरलेगच्या दिशेने. योगेश पवार असतील, सुंदर अशी फेकी त्यांच्या माध्यमातून बघायला भेटली. धाव संख्या झालेली आहे ती बिनगडी बाद 6 धावा. सलामी जोडी मात्र इथं फलंदाजी करताना दिसत आहेत आणि 4 षटकांचा सामना असेल. ऑल मॉन्स्टर रायगड यांनी नाणेफेकीचा कॉल जिंकला, प्रथम क्षेत्ररक्षण निवडलं. हो पुन्हा एकदा ब्लॉक आउट चेंडू. काय सुंदर चेंडू हाताळलाय. गोलंदाजी आवडली असेल तर ताल्या मारायला हरकत नाहीये. सुंदर गोलंदाजी. सिराज सर बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी हो रही है, कोई मौका नहीं है बल्लेबाज को. बिल्कुल फिरोज शेख ऐसा गेंदबाज है, जब ये चिकाके में आया था इसने बहुत प्रभावित किया था और खूबसूरत तरीके से हमने इसकी गेंदबाजी को देखा था और इस वक्त भी इस मैदान में, मुंबई कप के मैदान में भी अपनी गेंदबाजी का जौहर दिखाता हुआ. सिराज सर जो कि काऊ कॉर्नर में ऐसा लग रहा है कोई हॉलीवुड का हीरो वहां पर फील्डिंग कर रहा है. देखिए जबरदस्त पर्सनालिटी. नाम है इनका विवेक शेलार. बिल्कुल प्रिंस की तरह दिखते हैं. देखिए एक जबरदस्त गेंदबाज है, भिवंडी से बिलोंग करते हैं. एक खूबसूरत इंसान, एक डैशिंग पर्सनालिटी, एक हैंडसम क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं. नाम है इनका विवेक शेलार. ये गलती से क्रिकेट के लाइन में आ गए. देखिए इन्हें ऑडिशन देना होगा बॉलीवुड में जाके. कोई डायरेक्टर से मिले, करण जौहर से जाके मिले तो जरूर आपको ये पिक्चर साइन होगी आपकी. जाऊया मॅचच्या दिशेने. षटक क्रमांक 3 गोलंदाज विश्वजीत ठाकूर उर्फ मोट्या. एक तेज तर्रार गेंदबाज. पटकी हुई गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक. गेंद जो कि सीधा विवेक शेलार के झोली में गिरी और ये विकेट का पतन. तो देखिए यहाँ पर एक धीमी शुरुआत है. यहाँ पर वर्ली एसएसपीपी की क्या बेहतरीन गेंदबाजी. देखिए यहाँ पर खूबसूरत कैच भी लपका विवेक शेलार ने. तो ये धीमी शुरुआत जो कि अब वर्ली एसपीपी की गाड़ी सिराज सर ट्रैफिक में फंस गई है. तो अब ये गाड़ी आपको ट्रैफिक से बाहर निकालना है और सीधा पहुंचाना है पूना एक्सप्रेस हाईवे में, क्योंकि तीसरा ओवर जारी है. अब तक कोई बड़ा हिट आया नहीं है इनके बल्ले से. अब नया बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अख्तर शेख, जिन्हें प्यार से अक्कू कहा जाता है. तो मैं बताता चलूं दर्शकों, सुप्रीमो चषक में इस खिलाड़ी के नाम पर एक मैन ऑफ द सीरीज कार है. एक अच्छे बल्लेबाज है, एक धाकड़ बल्लेबाज जिन्हें कहा जाता है. वो देखिए मिस टाइम स्ट्रोक.
क्या गेंदबाजी यहाँ पर, धारदार गेंदबाजी, आग के गोले यहाँ पर बरसाए जा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहे बल्लेबाज को। ये गेंद देखिए 151 की स्पीड से यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई, खूबसूरत गेंदबाजी। रायगढ़ टीम जो कि गेंदबाजी का भरना और बल्लेबाजी का भी भरना, ये बॉलिंग डिपार्टमेंट जो कि भारत का सबसे नंबर 1 डिपार्टमेंट है। देखिए गति परिवर्तन, क्या खूबसूरत गेंद, जड़ में गेंद डाली है, कोई मौका नहीं है बल्लेबाज को। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, नाम है इनका विश्वजीत ठाकुर, मैन फ्रॉम दिगोड़े उरन। जबरदस्त गेंदबाजी, अब पूरी तरह फंस चुकी है जो कि वर्ली एसपीपी। अब अमित कोरी आपको हाथ खोलने होंगे, अगर ये मैच जीतना है तो तकरीबन 4 ओवर का मैच है, 25 से 30 रन आपको बनाने ही होंगे। यहां पर एक बड़ा हिट, लेकिन ग्राउंड की जुगरातिया हालात कुछ इस तरह है जो कि कुछ रन हमें डिक्लेयर देने पड़ते हैं। और देखिए इक्के में रन आ रहे हैं और स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। तीसरा ओवर जारी है, तीसरे ओवर की 5वीं गेंद। सिराज सर देखिए यहाँ पर अब लगाम लग चुका है स्कोर पर, तो ये बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई। विश्वजीत ठाकुर अपनी ओर की अगली गेंद, वो बेहतरीन गेंद यहाँ पर देखिए, कुछ समझ नहीं पाए तो हैम्पर के फैसले का इंतजार रहेगा। लेग बाय के रूप में ये रन आता हुआ और ये तीसरा ओवर खत्म। 5 गेंद हुई है सर, 1 गेंद आना बाकी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। आर्ग्यू मत करो, विनंती असेल फक्त एकच, कॅप्टन यावा आणि पंचांशी बोलावे, काय प्रॉब्लेम आहे ते, पूर्ण टीम येऊ नका, विनंती असेल। सर ऑल मॉन्स्टर रायगढ़ को ये महसूस हो रहा था कि गेंद बिल्कुल स्टंप के ऊपर से गई है, लेकिन अंपायर ने जब उसे लेग बाय करार दिया तो लेग बाय के ऊपर शायद आर्ग्यूमेंट है और अंपायर ने शायद कहा हो कि नो अपील नो आउट। बिल्कुल ये मुंबई क्रिकेट या हमारी इंटरनेशनल आईसीसी क्रिकेट का जो रूल्स है वो यही है कि नो अपील नो आउट। काय सुंदर गोलंदाजी सर, इथं मात्र सुरेख गोलंदाजी, विश्वजीत ठाकूर असतील, फिरोज शेख असतील, अंकुर सिंग असतील, तदनंतर येणारा गोलंदाज विवेक शेलार। सर हा मॅचच्या मागील जी मॅच होती त्याच्यामध्ये हा मिस होता आणि इथं मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक करतायत विवेक शेलार। पंचांनी डिसिजन कळवावा। 1 रन, ठीक आहे, चल लेग बायच्या रूपात हा 1 रन आलेला आणि धावसंख्यात भर, धावसंख्या पोहोचते ती 10च्या घरात। विश्वजीत ठाकुर, काय म्हणाल सिराज सर? किरण सर, एक बड़ा मैच चल रहा है यहाँ पर, ऑल मॉन्स्टर रायगढ़ वर्सेस एसपीपी उमेश 11 के दरमियान। खूबसूरत गेंदबाजी, कोई बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रही है। देखिए लंबा टप्पा और बल्लेबाज देखिए पहले बैट घूम रही है और गेंद बाद में जा रही है। तो 3 ओवर के खात्मे के बाद वर्ली एसपीपी का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अब बची हुई 6 गेंदों में सिराज सर अब कितने रन आना चाहिए ताकि मैच में बने रहे वर्ली एसपीपी? 10। किरण सर, जब तक यहाँ पर जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है पिछले 2 दिनों में, हमने यही देखा है कि लो टारगेट जो हो रहा है उसे डिफेंड करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बल्लेबाज वाली टीम को या जो चेज करने आ रही है उस टीम को। मैं समझता हूं कि जो वर्ली एसपीपी अगर तकरीबन 30-35 रन तक का टारगेट सेट करने में कामयाबी हासिल कर लेती है तो शायद इस मैच में उनकी पकड़ मजबूत हो जाए। लेकिन बहरहाल ये 4 ओवरों का मैच है आई थिंक, और ये आखिरी ओवर है और 10 ही रन है मात्र, तो जरूरत होगी कि 25 के आसपास 10-15 रन का ये ओवर हो और 25 से 30 के आसपास बीच में स्कोर सेट करने में कामयाब हो सके वर्ली एसपीपी। जरूरत है वर्ली एसपीपी को, क्योंकि ये ओवर बड़ा होना चाहिए ताकि 10 ही रन हो चुके, फक्त 10 धावा आलेल्या, 3 षटक झालेली आहेत। काय सुंदर गोलंदाजी, मग ते विश्वजीत ठाकूर असतील, फिरोज शेख असतील, अंकुर सिंग असतील, काय सुंदर गोलंदाजी। आणि तर मात्र 4था गोलंदाज तो दाखल झालाय, तोच म्हणजे विवेक शेलार। हा एक सुंदर असा गोलंदाज। ओ काय सुंदर चेंडू सर, बुंद्यामध्ये टाकलेला हा चेंडू लॉंग ऑफ रिझन मध्ये। इथं मात्र रनआउटची संधी, पण थोडीशी खराब फेकी आणि गॅदर करता आला नाही मात्र हा चेंडू विवेक शेलारला।
एक अच्छा थ्रो था लेकिन उसको कलेक्ट नहीं कर पाए विवेक शेलार और आसानी के साथ रन्स को मुकम्मल किया वर्ली एसपीपी के दोनों ही बल्लेबाज अख्तर शेख और अमित कोहली ने। अब अख्तर शेख को पूरी ताकत लगानी होगी क्योंकि 5 गेंद आना बाकी है और स्कोर बोर्ड पर स्कोर है 11 रन। बड़े हिट का प्रयास लेकिन गेंद बल्ले से दूर और कानों में कुछ कहती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं इस गेंद पर। अच्छी वापसी यहां पर विवेक शेलार की। तो ये बिंदी गेंद मैंने पहले कहा था, ऑल मॉन्स्टर रायगढ़ जो कि गेंदबाजी का भरना है, चारों ही गेंदबाज परफेक्ट। इस बार कौरा मोटा छक्का, इसे कहते हैं बल्लेबाज का बल्ला घूमा, बैठा दर्शक भी झूमा और गेंद ने गगन को चूमा। मिल गए 6 रन। सर जरूरत थी 6 की। देखिए बड़ा स्ट्रोक आता हुआ अख्तर शेख में बताता चलूं, टेनिस क्रिकेट जगत का एक बड़ा नाम, काफी कम उम्र में मैचलेस 11 से खेलने वाला ये ऐसा खिलाड़ी है जो कि आज तक खेल रहा है। सर मैचलेस टीम बंद हो चुकी है लेकिन देखिए अभी भी यहां पर बल्लेबाजी करते हुए अख्तर शेख। दिशा से भटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। किरण देखिए सर 10 का रन रेट था, 10 का स्कोर था एक्चुअली और एक छक्का लगने के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। अभी भी 3 गेंदें शेष है इस ओवर की। अगर 1-2 छक्का और लग जाता है तो शायद मैच में अच्छी पकड़ बना ले वर्ली एसपीपी। सिराज सर मला वाटतं ही लो स्कोरिंग मॅच असेल. ओ पुन्हा एकदा वाईट चेंडू, एक अवांतर चेंडू कुठेतरी भरकटले गेलेले आहेत मात्र हा गोलंदाज विवेक शेलार. कहां सर 18 गेंदें 10 रन थी और ये बंदे ने आकर 3 गेंदों में ही 10 रन दे दिया है. अब 20 रन हो चुके हैं स्कोरबोर्ड पर, क्या कहेंगे? सिराज सर, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का गेम कहा जाता है. हम आखिरी गेंद तक कुछ कह नहीं सकते, इसे कहते हैं क्रिकेट. और देखिए सारे ही सीनियर प्लेयर्स ने आकर विवेक शेलार को बताया है, खासकर फिरोज भी गाइड कर रहे हैं, थॉमस डाइस गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए, किस लेंथ पर. मुझे लगता है कि उनका कहना भी यही होगा कि अपनी नेचुरल गेंदबाजी करें, कोई वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है. स्कोर इतना नहीं है, आसानी से डिफेंड हो सकता है, बस आप अपनी नेचुरल गेंद करके गेंद को खत्म करें. सर विवेक शेलार पिछले मैच में मिसिंग थे, लेकिन फिर से एक बार इनका आगमन हो चुका है. शायद कहीं बाहर गए थे. बिल्कुल प्राइवेट जेट से अभी भी लैंड हुए थे ये इस मैदान में. वो बेहतरीन गेंद यहाँ पर 151 के स्पीड से ये गेंद डाली थी. तो देखिए यहाँ पर ये सेक्रीफाइस 150 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से अगर ये गेंद थी किरण सर, और मुझे लगता है कि विवेक शेलार अगर थोड़ा सा और प्रयास करते तो शायद शोएब अख्तर का रिकॉर्ड इस गेंद पर तोड़ देते, जो कि 153.6 स्पीड से गेंद की गई थी. शायद अब टूट जाता है ये स्कोर यहाँ पर. सिराज सर, मैं बताता चलूँ दर्शकों को, जो आज शाम को जो मैच होना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इस मैच का भी आनंद ले मुंबई कप खत्म होने के बाद, क्योंकि एक जबरदस्त 2 साल के बाद वो घड़ी आ चुकी है. आज के दिन जो कि शाम को 7:30 बजे से जो कि शुरुआत होगी, और दर्शकों इस मैच का आनंद लो, इस मुंबई कप का भी आनंद लो. आप देख रहे हैं मुंबई कप सीजन 2 2021 में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत. और कृपया करके अपनी सीट की पेटी बांध कर रखें, पॉपकॉर्न और पेप्सी का कप भी अपने पास रखिए और इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ इस मैच का आनंद लें, क्योंकि संडे का दिन है. संडे यानी फंडे. विवेक शेलार अगली गेंद, पटकी हुई गेंद उड़ा कर खेला, कवर रीजन पर गेंद जाती हुई 1 रन के साथ दूसरे रन का प्रयास, लेकिन थ्रो गया है रिटर्न क्रीज पर. अगर पॉपिंग क्रीज पर ये विश्वजीत ठाकुर अगर ये गेंद को फेंकते तो शायद अंकुर सिंह को रन आउट का मौका बन सकता था. स्कोर बोर्ड पर स्कोर अब लग चुका है 23 रन, 23 रन, 23 धावा. 13 रन अब तक दे चुका है ये गेंदबाज विवेक शेलार. आखिरी गेंद सर, आखिरी गेंद देखना है इस गेंद पर नंबर कितना आता है, 1 2 3 4 5 या 6. बड़े हिट का प्रयास, बल्ले की टॉपेज और नीचे विवेक शेलार. अच्छी वापसी यहां पर विवेक शेलार की. इस गेंद पर नंबर आया 0 और बन गया विवेक शेलार इस मैच का हीरो. सो 24 रन ऑन स्कोर कार्ड टू विन ऑलमोस्ट रायगढ़. अगली आवाज आपके कानों में मच्छिंद्र पाटिल सर की. मैं रिक्वेस्ट टू मिस्टर मच्छिंद्र पाटिल सर कि प्लीज सर आप आए और कमेंट्री का भार संभाले. एक सुरीली आवाज हमारे दर्शकों के लिए आपके मुंतजिर है मच्छिंद्र पाटिल सर. ज्यांनी
कतर गाजवली, ज्यांनी पंजाब गाजवला, सुंदर असा एक गोड आवाज. मात्र या रायगड परिसरातला या मी आमंत्रित करतोय मच्छिंद्र पाटील पुढचं समालोचन करतील आणि एक मधुर आवाज आपल्याला ऐकायला भेटेल. पहा, सुंदर अशी यांची वाणी आहे. हिंदीतून समालोचन करतात O2 मच्छिंद्र पाटील सर. Thank you so much, Abdul sir. Thank you so much, Siraj sir or Kiran Boyle sir. Welcome to Mumbai Trophy 2021 Season 2. And you are watching now Mumbai Trophy. Now it is 4 o'clock and today is the final day of tournament. Who is going to be champion? You will get answered shortly. So I kindly request you, don't go anywhere. Join with us and enjoy with the Mumbai Trophy 2021 Season 2. तर सचिन म्हात्रे आमचे जुई कामोटा गावदेवी धाबा चे प्रोपरायटर त्या स्पर्धेला शुभेच्छा देतात आणि रायगड टीमला सुद्धा शुभेच्छा देतात. स्वागत आहे तुमचं साहेब या स्पर्धेमध्ये. Beautiful atmosphere for the cricket. Sun is beating down. Birds are flying in the air. Cold wind is blowing now. Pinching of flag, flinch of color. What a wonderful atmosphere for the cricket. Umpire, yes, recommend ball. सचिन कदम आणि त्यांची संपूर्ण टीम या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय. गेली 2 दिवस प्रचंड मेहनतीची पराकाष्ठा करून या स्पर्धेला मात्र जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचा त्यांचा अथक परिश्रम आणि प्रयत्न. तर ही फार कमी कालावधीमध्ये लोकप्रिय झालेली स्पर्धा. यू आर द वॉचिंग द मच अवॉइडेड टूर्नामेंट ऑफ द टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड मुंबई ट्रॉफी 2021. Very good evening to all of the presenters. Those are watching on YouTube. You are also most welcome because you are the part of this tournament. Then now let's go. Here we go. जीत के लिए 24 का लक्ष्य. मैदान के ऊपर 4 ओवर का मुकाबला. 6.0 के अवसर से रन बनाने की आवश्यकता. जिस ऑल मास्टर रायगढ़ टीम ने पहले मुकाबले में 1 गेंद में 1 रन की आवश्यकता थी, उस वक्त मुकाबला जीता, वहां से सबक सीखा. इस बार कदम फूक फूक कर रखे और विपक्ष टीम को यानी कि वर्ली एसपीपी टीम को उन्होंने 23 का अंदर सिमटा है. अब 24 की आवश्यकता 4 ओवर में. कौन होगा इस मुकाबले का जीत का दावेदार? जो जीतेगा वो खेलेगा जिया 11 विकेट टीम के सामने सेमीफाइनल का मुकाबला और टिकट मिलेगा फिर एक बार फाइनल के लिए. दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में खचाखच भरा हुआ दर्शकों से ये मैदान गावदेवी दोडीराम पाटिल भांडुप पश्चिम पर चलती प्रतियोगिता. काफी अच्छी विकेट यहां पर हम देख पा रहे. कॉन्क्रीट विकेट अरबिक छोटी मैदान पर. अरबिक छोटी रायगढ़ की ओर से आते हुए शाहिद शेख और थॉमस डाइस. काफी लोकप्रिय जोड़ी मैदान प्रस्थान करती है और गेंदबाजी में आते हुए नामचीन गेंदबाज अहमद खान. यानी कि तीनों खिलाड़ी यहाँ पर टेनिस विश्व के तारे और सितारे बीच मैदान पर. पहले गेंद राउंड विकेट और विकेट माफ कीजिए बैक पर जाकर इस गेंद को खेल दिया. खिलाड़ी वहां पर मौजूद जान की बाजी लगाती हुए लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति ये करना होगा क्योंकि रनों की रफ्तार काफी कम है. यानी कि 23 रन है यानी कि लो स्कोर यहाँ पर, तो रनों को रोकना बेहद जरूरी होगा. शाहिद स्ट्राइक एंड पर शाहिद शेख कल्याण से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी. कई साल इस खिलाड़ी ने क्रिकेट में बिताए है और क्रिकेट से काफी कुछ सीखा है. क्रिकेट ने उनको काफी कुछ दिया भी है. सचिन कदम हमारे बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रतियोगिता के लिए हमें न्योता देने के लिए. आई एम सो लकी टू हैव गॉट दिस big achievement and I'm proud feel I'm part of this Mumbai Trophy 2021. गेंदबाजी में आते हैं अमरोज. शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा का शुरुआत करते हुए आपकी बाहर ड्राइव किया इस गेंद को वही खिलाड़ी, लेकिन इस बार स्लाइडली मिस फेल. कितना दबाव बरकरार किया था इस समय खिलाड़ी के ऊपर, ये इस बात से बिल्कुल रूबरू किया जाता है और 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ. इज ऑफ द मार्क विद सिंगल और टीम का स्कोर 1. शाहिद शेख स्ट्राइक को रोटेट करते हुए अब मौका मिलेगा थॉमस डाइस को. पिछले मुकाबले में जब मुकाबला हुआ तब अच्छी बल्लेबाज की थी थॉमस ने, अपने पारी को संभाला था जबकि शाहिद काफी जल्दी लौट चुके थे. उसके बाद काफी नाजुक स्थिति में रायगढ़ टीम ने अपने आप को संवारा था और वहां से अंतिम चरणों में जीत को प्राप्त भी किया था. उससे सबक सीखा है और गेंदबाज एम्ब्रोज शानदार गेंदबाज का मुजाहरा करते हुए और द विकेट पटकी हुई गेंद थी बैक पर जाकर गेंद को खेलने की कोशिश दोनों खिलाड़ी एक ही एंड में, लेकिन गति काफी अच्छी थी. जैसे ही शॉट को खेला इरादा बना 1 रन का
वो इसमें कामयाबी हासिल की। मानो पीटी उषा मैदान पर दौड़ रही है, उस तरह से दौड़ लगाई और एक रन को पूरा किया और टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सोच समझकर फूक फूक कर कदम रखे जा रहे, जानते इस मुकाबले की अहमियत, क्योंकि जो जीतेगा वो सीधा सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगा और कौन ने जीतना चाहेगा इस मुंबई ट्रॉफी को। बहुत ही शानदार सफर, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में यहां पर बढ़ती हुई। आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, लेकिन वो 7:30 बजे और इस मुकाबले को फिर एक बार अंजाम देते हुए फुल टॉस गेंद, ताकत का इस्तेमाल, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लग ऑफ साथ ही जब तक इनको फील किया जाए, एक रन पूरे की दूसरी की कोशिश। ओह व्हाट अ फील्डिंग, व्हाट ऑन द स्टंप थ्रो फ्रॉम द बाउंड्री लाइन। एक ही रन, यहां पर कितनी हलचल मच रही, यहां पर दूसरी रन लेने की तमन्ना थी लेकिन रोक दिया कदम, क्योंकि स्ट्राइकर बल्लेबाज तैयार नहीं थे। इज नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर सेकंड एंड स्कोर मूव्स अप विद सिंगल, नाउ 3 ऑन द स्कोरबोर्ड फॉर नो लॉस। गुड स्टार्ट, दोनों बल्लेबाज यहां पर सोचे समझे बल्लेबाज करते हुए, क्योंकि पिछले मुकाबले में जो गलतियां हुई है उसे सुधार लाते हुए और एमराज की अच्छी गेंदबाजी। शॉर्ट पेस गेंद थी, खेल दिया इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, जहां पर डी जोन का इशारा अंपायर करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ। मिस्टर संजय सावंत सर, लोबो और हमारे वेती सर और तीसरे हमारे मनोज गुप्ता सर, ऐसे 3 अंपायर इस प्रतियोगिता को अंजाम देते हुए सभी का स्वागत करना चाहेंगे। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 21 से बढ़ता हुआ। अब्दुल हमें जानकारी देते हुए टीम का स्कोर पहुंच चुका है 4 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 24 का लक्ष्य, यानी कि 6.0 के अवसर से रन बटोरने होंगे। आपकी बार, बहुत ही बढ़िया शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन क्या पहुंच पाएंगे और गेंद जा रही है सीधा 4 रन। यह पहला चौका बल्ले से निकलता हुआ थॉमस डाइट के बल्ले से निकलता हुआ, जिनके ऊपर पहले से मुहर लगी थी। शानदार बल्लेबाजी, स्ट्रेट ड्राइव किया था, सोचा समझा पर P1 का पहला ओवर है और फाइनल डिलीवरी थी, उसका फायदा उठाना चाहिए, ये सोचकर चौका लगाते हुए और टीम में वृद्धि होती हुई ओवर का समापन होता हुआ। ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम बैट्समैन, एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, 8 फॉर नो लॉस। गुड स्टार्ट फ्रॉम द बैट्समैन, क्योंकि 6 के अवसर से रन बनाने हैं और यहां पर 8 रन बनते हुए 24 की आवश्यकता है। अब जरूरत है इस मुकाबले को जीत के लिए, यानी कि 18 गेंदे और 16 रनों की आवश्यकता। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में सुबह से, क्योंकि सैटरडे और संडे मुंबई के दर्शक, मुंबई के क्रिकेटर, मुंबई के क्रिकेट लवर्स अक्सर क्रिकेट खेलते हैं। सुबह जब इस मैदान के ऊपर हम 8:15 बजे आए तो ये मैदान इसी तरह से सजा था, क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही थी, कई महिलाएं भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। यही क्रिकेट की नशा, एक क्रिकेट का खुमार, यही मुंबई की क्रिकेट, मुंबई मेरी जान और मुंबई का यह क्रिकेट। 8 रन 1 ओवर के समाप्ति के पश्चात बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद थॉमस खेल रहे 6 रन पर, उनका साथ निभाते शाहिद शेख 2 रन पर और कुल मिलाकर टीम का स्कोर 8 रन। 1 बिंदी गेंद खेली बल्लेबाज शाहिद ने और 1 भी विकेट नहीं प्राप्त कर पाया गेंदबाज इमराज खान। नए गेंदबाज ऐश्वर्या सूर्य, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 2 कैचेस लपके थे। प्लेसमेंट के यहाँ पर 1 रन की उम्मीद। ऐश्वर्या सूर्य के अच्छी गेंदबाजी, कद का इस्तेमाल अच्छा करते हैं और गेंद में गति का मिश्रण भी रखते हैं। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज छोर बदलते हुए, दोनों बल्लेबाज काफी सूझबूझकर बल्लेबाज करते हुए, अच्छे गेंद को सम्मान देते हुए, खराब गेंद का इंतजार करते हुए और जैसी गेंद खराब उनके बल्ले के पल्ले आती, बड़े शॉट लगाने की जरूरत करते हुए 1 से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पर। ओ ब्यूटीफुल डिलीवरी, सच अ ब्यूटीफुल डिलीवरी विद गुड लाइन। बीट के यहाँ पर बल्लेबाज को, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज है थॉमस डाइस, जिन्हें पहले गेंद बिंदी खेली, डील करके दिखा रहे कि उनको यहाँ पर गेंद को ड्राइव कर रहा था सॉफ्ट हैंड से सिली मिड ऑफ की तरफ, लेकिन नहीं कर पाए। टारगेट की समाप्ति। दोनों महान खिलाड़ी दूसरे के सामने, यानी कि ऐश्वर्या सूर्य जिन्होंने पिछले मुकाबले में 2 कैचेस लपके थे गावडान के सामने, वही खिलाड़ी अच्छी गेंदबाजी की विकेट की तलाश में। फुल टॉस गेंद, दिशा दी गेंद को केवल और अंपायर का इशारा D1 का, यहां से मिलेगा मैच 1 रन। आप जाकर टीम का स्कोर तब्दील होता हुआ 10 पर, यानी कि स्कोर यहां पर 2 डिजिट में लहराता हुआ। 4 ओवर का मुकाबला। रॉयल सेलिब्रेशन बैकवर्ड्स मोहन चिराग आयोजित
मुंबई ट्रॉफी 2021 का ये सीजन दूसरा संस्करण हम देख पा रहे हैं। पहला संस्करण के सफलता के बाद सचिन कदम यहां पर आगे बढ़ते हुए, उनके सभी कार्यकर्ता जिन्होंने कड़ी मेहनत ली, अंपायर का इशारा आता हुआ बिल्कुल गेंद का प्रबंध किया जा रहा है आपके लिए। इस प्रतियोगिता में सिक्सर की गेंद इस्तेमाल की गई है। विकेट को हमने सुबह नापा था, विकेट 21.21 की है और विकेट जो है कंक्रीट की विकेट है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2 टाइप्स ऑफ विकेट, वन इज क्ले विकेट एंड वन इज कंक्रीट विकेट। जो मिट्टी की विकेट उसे क्ले विकेट कहा जाता है और ये कंक्रीट की विकेट मैदान के ऊपर जिसके ऊपर ओस का यानी कि शबनम का कोई असर नहीं होता है। टीम का स्कोर 10 रन। गेंदबाज ऐश्वर्या सूर्य विकेट की तलाश में गेंदबाज करते हुए स्ट्राइक एंड पर थॉमस डाइस अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश, स्ट्रेट टू द फील्डर, कॉटन डिलीवरी, नो एडिशन ऑन स्कोर बोर्ड। टीम का स्कोर वही रुका हुआ 10 रन। 14 रन की अभी भी आवश्यकता है इस मुकाबले को जीत के लिए। 4 ओवर का यह क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, मजा आएगा मुकाबले में। ड्राइव का इस गेंद को सॉफ्टवेयर के साथ जिसे रन बनाया, 1 रन पूरा किया। गेंद जा रही शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर, सर्कल के दायरे के अंदर गेंद को फील किया लेकिन 1 रन से नहीं चुके यहां पर बल्लेबाज। काफी तेज रफ्तार भरी मनो मैदान में हिरन दौड़ रही है, जो डिस्कवरी चैनल पर अक्सर हम दृश्य देखते हो, दृश्य मैदान पर देखने को मिला, आंखों देखा, और यहां से मिलेगा 1 रन। इक्का दुक्का से उनकी रफ्तार बढ़ती हुई, अब तक 1 चौका लगाया थॉमस डाइस ने, उसके बाद बड़े शॉट की तलाश में, गेंदबाज विकेट की तलाश में। लवली डिलीवरी हाथों से खेल दिया पर, गेंद जा रही है सॉफ्ट हैंड से, गेंद जा रही है पर शॉर्ट टर्न के रीजन में 1 डिले और 1 रन के साथ और समापन का अंपायर का ऐलान। दौर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। देखिए दोस्तों 12 गेंदों में 12 रन बने, अब 12 गेंदों में 12 की आवश्यकता। यह मुकाबला कांटे की टक्कर होगा। थॉमस डाइस का चौका काम है यहां पर और नहीं तो और दबाव बनता। पहले ओवर में मिले 8 रन, इस ओवर में मिले 4 रन। अच्छी गेंदबाज की ऐश्वर्या सूर्य ने, उन्होंने 2 गेंदें बिंदी फेंकी और जहां तक सवाल था एमरल्स का, उन्होंने भी 1 गेंद डॉट फेंकी थी। लेकिन उस ओवर में 1 चौका लगाया था थॉमस डाइस ने लॉन्ग ऑन के ऊपर, लेकिन इस ओवर में विकेट भी नहीं, चौका भी नहीं, छक्का भी नहीं, दुक्का भी नहीं और ट्रिपल भी नहीं। मजा आएगा मुकाबले में। सिंगल से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 12। अब कौन सी टीम यहां पर सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी और वहां से जीतने के बाद सीधा ग्रैंड फिनाले। Because today is the grand final day. 60 teams are participant. 60 teams have participated in this tournament, and who is going to be champion? Who will be winner? You can answer shortly. इसके बाद एक और मुकाबला वो होगा सेमीफाइनल का और उसके बाद ग्रैंड फिनाले। 12 गेंदे 12 की आवश्यकता। गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज जिमी का मुझे गाना याद है, जिमी और उसी अंदाज में गेंदबाज ये जिमी नचाता है बल्लेबाजों को। शानदार गेंदबाज के लिए माने जाने वाले जिमी अक्सर अच्छी गेंदबाज करते हुए हमने देखा उनको। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज थॉमस डाइस फुल टॉस कर दिया इस गेंद को, लेकिन गेंद जा रही है डी जोन में। वनडी का यहां पर इशारा करते हुए 11 गेंदे 11 रन की आवश्यकता। बल्लेबाज के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। बोथ आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव। दे हैव ओनली वन पर्पस, एनी कॉस्ट दे वांट विन द मैच। बट मैच जीतना इतना आसान नहीं है। 11 गेंदे 11 की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। और द विकेट, ये गलती कर बैठे खिलाड़ी वहां पर मौजूद। आसान सा कैच लपकते हुए जीशान वहां पर थे, कैच को लपकते हुए हवा में ले रहा था वो कैच। यस इज टेकन एंड फर्स्ट विकेट गोज डाउन फॉर रायगढ़। और एक पहली सफलता मिलती हुई गेंदबाज को, जिमी को नाटेकर को मिलती हुई पहली सफलता, पहला योगदान। समीकरण था 12 गेंदे 12 की आवश्यकता थी। उसके बाद समीकरण था 11 गेंदे 11 की आवश्यकता थी। अब समीकरण बन चुका है 10 गेंदे 11 की आवश्यकता। यह मुकाबला नेट फाइट होगा, नेट टू नेट। रायगढ़ ने पहला मुकाबला भी काफी मुश्किलों से सामना करके जीता था, जबकि 1 गेंद में 1 रन की आवश्यकता थी। उस हालात में मुकाबले को जीता था। अब यह मुकाबला किस कगार पर होगा? दोनों टीमें फाइट करती हुई यहां पर, दोनों टीमें स्ट्रगल करती हुई। यू आर वॉचिंग द बैटल ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की लड़ाई मैदान पर। ओह लवली डिलीवरी, सुपर डिलीवरी,
फ्रंट फुट पर आए थे बल्लेबाज, उसके बाद बैक फुट पर गए। ही वॉज इन टोटली डायलेमा और यहां से कंफ्यूज किया बल्लेबाज को। डॉट गेंद की समाप्ति। अब समीकरण बदलेगा, बची हुई गेंदे 9 और समीकरण बनेगा 11 रन की आवश्यकता। 9 गेंदे 11 की आवश्यकता। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। जिमी यहां पर अपनी उंगलियों से बल्लेबाज को नचाते हुए, उनसे डांस करवाते हुए, कमाल की गेंदबाजी। देखना बल्लेबाज कब जवाब देंगे उसका। ये देखिए फिर एक बार खेल दिया हवा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन ये कैच लपका चौथे अटेम्प्ट पर। इसे कहते हैं यहां पर एफर्ट दिखाते हुए जानबूझकर कैच को हवा में लहरा दिया और 8 गेंदे 11 की आवश्यकता। अब ये मुकाबला जिस तरह से पिछला मुकाबला खेला था रायगढ़ ने, उसी अंदाज पर चलेगा, मजा आएगा मुकाबले में। रॉयल सेलिब्रेशन बैकवर्ड्स मोहन चिराद आयोजित ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। मुंबई ट्रॉफी 2021 का शानदार यादगार सफर। कुछ लम्हे कुछ शेष है इस प्रतियोगिता में, क्योंकि इसके बाद होगा सेमीफाइनल, उसके बाद होगा ग्रैंड फिनाले। फिर एक बार 365 दिन गिन गिन कर हम मुंबई ट्रॉफी का इंतजार करेंगे, क्योंकि ऐसी ट्रॉफी है काफी कम समय में ऊंचाई प्राप्त की है और देश विदेश में इस ट्रॉफी की चर्चा होती है। वो ट्रॉफी हम देख पा रहे हैं, मुंबई की आन बान शान मुंबई ट्रॉफी 2021 का शानदार और यादगार सफर। जीत के लिए समीकरण अब बनेगा बीच मैदान पर। अब समीकरण बदलता हुआ, करवट लेता हुआ ये मुकाबला। 8 गेंदे 11 की आवश्यकता। थॉमस डाइस के आउट होने के बाद, शाहिद के आउट होने के बाद जिम्मेदारी योगेश पेनकर और पवार माफ कीजिए और सुनील चावरी। योगेश पवार पेन से बिलोंग करते और सुनील चावरी एक बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का। पिछला मुकाबला सुनील चावरी ने संभाला था, लेकिन अब हालात काफी नाजुक है। तारीफ करूंगा गेंदबाज जिमी की, शानदार गेंदबाजी। एक तरफ शानदार गेंदबाजी, एक तरफ शानदार बल्लेबाजी। वेट एंड वॉच क्रिकेट। वहां पर मिलेगा महज एक ही रन, काफी देरी से बल्ले का फेस खोला और यहां से मिलेगा महज 1 रन। अब समीकरण बदल चुका है, 7 गेंदे और 10 रन की आवश्यकता। हर एक गेंद पर दर्शकों की निगाह है। एक चौका लगाया था थॉमस डाइस ने, उसके बाद काफी परिवर्तन देखा था मुकाबले में, लेकिन फासा अभी भी पलट रहा है। 7 गेंदे 10 रन। सेमीफाइनल का टिकट किसको मिलेगा, ये एक चर्चा का विषय बन रहा है दर्शकों में। बहुत ही बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश, वहां पर कामयाब भी रहे, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ओवर सफल, ओवर की समाप्ति। अंपायर की ओर से ऐलान होता है 6 गेंदे, अब जीत के लिए 9 रन की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले में ऑलमोस्ट रायगढ़ जीत पाएगी या फिर वर्ली एसपीपी जिन्होंने पिछले मुकाबले में अपना जलवा कायम किया था, वो टीम यहां पर जीत पाएगी? चर्चा का विषय बनेगा मुकाबला। दर्शकों में चर्चा होती हुई कि मुकाबला कौन सी टीम जीत पाएगी, और बड़ी इत्मीनान के साथ जिया 11 विक्रोली टीम इंतजार कर रही है ऑलमोस्ट रायगढ़ का या फिर वर्ली एसपीपी का। कौन सी टीम उनके सामने आएगी जो सेमीफाइनल में उनसे भिड़ंत करेगी, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। यहां पर 6 गेंदों का, 6 गेंदे 9 रन। ये मुकाबला काफी हद तक अंतिम चरणों में आता हुआ, हर पग मुकाबले की बेताबी बढ़ती हुई नजर आ रहा है मैदान पर। दर्शकों की निगाह बीच मैदान के पर ढूंढ रहे चौके छक्कों को, तो गेंदबाज ढूंढ रहे यहाँ पर विकेट की तलाश में। बड़ा मजा आएगा यहाँ पर, कहीं भी मत जाना दोस्तों। अगली 6 गेंदे आपको पसीने से दरबदर करेगी। अगली 6 गेंदे आपके दिमाग को सुन करेगी, सोचने की क्षमता को कम करेगी अगली 6 गेंदे इस मुकाबले की। गेंदबाजी में आते हुए जीशान खान, बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का बल्लेबाज सुनील चावरी और योगेश पवार। क्षमता इन बल्लेबाजों में, कभी भी मुकाबले का रुख बदलने की ताकत रखने वाले दोनों बल्लेबाज। तो गेंदबाजी में आते हुए यहाँ पर जीशान खान, उनमें भी काबिलियत है बल्लेबाज को रोक लगाने की। देखिए जरा किसमें कितना दम है, अब आएगा खेल का मजा, क्योंकि मुकाबला उफान पर चल चुका है। मुकाबला 7वें आसमान की बेताबी को छू रहा है। दर्शकों में चर्चा का विषय बनता मुकाबला और काफी गर्माहट भरा मुकाबला बीच मैदान पर। पहली गेंद यहाँ पर, गेंद को बैकवर्ड पे जाकर खेल दिया खिलाड़ी, वहां पर मौजूद, देख रहे हैं यहाँ पर, यस, फिंगर गोज अप, लौटना होगा बल्लेबाज को, इज गॉन, नो डाउट। लुक एट द सेलिब्रेशन ऑन द फील्ड, क्योंकि 1 रन को बचाना बेहद जरूरी था। आयोजक हमारे बगल में बैठे सचिन कदम बताते कि तीसरे अंपायर की मांग आप नहीं कर सकते, आपको लौटना होगा। अंपायर सचिन कदम हमारे बिल्कुल बगल में बैठे यहाँ पर ऑर्गेनाइजर बताते हुए कि थर्ड अंपायर की हम मांग नहीं कर सकते, क्योंकि रिव्यू सिस्टम नहीं है यहाँ पर।
और 5 गेंदे, अब 9 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला जिस प्रकार से हमने उम्मीद जताई थी उसी उम्मीद पर चलता हुआ, दर्शकों को काफी उम्मीद थी इस मुकाबले से और उसी कगार पर चलता मुकाबला। 5 गेंदे 9 रन, धड़कने तेज कर रहा है मुकाबला। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए योगेश पवार के आउट होने के बाद सुनील चावरी का साथ देंगे प्रथमेश उर्फ बिट्टू। प्रथमेश मात्रे 5 गेंदे 9 रन। सवाल है जीत का, सवाल है मुकाबले का, सवाल है एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व की लड़ाई। ये देखिए ऑफ स्टंप से थोड़े से पीछे गए बल्लेबाज, बैकफुट पर खेलने की कोशिश, बल्लेबाज सफल हुए यहाँ पर बताते हुए अंपायर, और यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति। 4 गेंदे, अब जीत के लिए 9 रन। क्या गेंदबाज की पिछले 2 गेंदों में इस गेंदबाज ने, जिशान खान ने, अब जीत के लिए 4 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। रायगढ़ को मुकाबला जीतना पहले मोहर में, पहले मैच में भी काफी मुश्किलें पैदा हुई थी, अभी भी मुश्किलें पैदा नजर आ रही है। 4 गेंदे 9 रन, कमाल की गेंदबाजी। फील्ड में तब्दीली होती हुई मुकाबले को चालू करना है आपको अंपायर ऑर्गेनाइज कमेटी की ओर से हमें बताया जा रहा है। हमें कोई इतराज नहीं है, 7 बजे तक खेले, हम कमेंट्री करेंगे, लेकिन हमें सेमीफाइनल, फाइनल भी करना है। चलिए मुकाबले को आगाज करें। 4 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला, कांटे की टक्कर, बिल्कुल कांटे की टक्कर मैदान पर। बल्ले का बाहरी किनारा गेंद बिट्टू के पीछे और यहां से एक ही मिलेगा। अब बची हुई 3 गेंदे, समीकरण बनेगा 8 रन की आवश्यकता। 6 गेंद में 9 रन की आवश्यकता थी, लेकिन इस गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने 3 गेंदे फेंकी और मैच 1 रन दिया है और समीकरण आपने यहां पर 3 गेंदे 8 तक का अभी भी बरकरार रखा है। जिशान खान, जबरदस्त गेंदबाजी, उफान पर गेंदबाज चलती हुई। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज बिल्कुल तैयार सुनील चावरी। उम्मीद है सुनील चावरी से, एक बड़ा खिलाड़ी है, महान खिलाड़ी है, उम्मीद काफी बड़ी होगी। 3 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। दबाव कितना है गेंदबाज के ऊपर, और दबाव बल्लेबाज के ऊपर भी हम महसूस कर पा रहे हैं। इसे कहते हैं बिना पायल बजे घुंघरू, यानी कि बिना रन, बिना मेहनत रन बन रहा है। ये वाइट थोड़ी सी सोच के लिए मजबूर कर सकता है गेंदबाज को। 3 गेंदे 7 की आवश्यकता। हर कदम मैदान पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, हर कदम ये सफर खतरनाक सफर बनता नजर आ रहा है, हर कदम ये मुकाबला दर्शकों की धड़कनें तेज कर रहा है और दर्शकों को सोचने पर विवश कर रहा है। ये मुकाबले का अंत काफी खतरनाक होगा, क्योंकि खतरनाक टीमें मैदान पर खतरनाक खेल करते हुए। 3 गेंदे 7 की आवश्यकता। दिल को सुन्न करने वाला मुकाबला। कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, आउटसाइड स्टॉप स्टंप विद ब्यूटीफुल बाउंस और डॉट डिलीवरी। 2 गेंदे 7 की आवश्यकता। आप ये मुकाबला कौन जीतेगा? ये मुकाबला 24 रन की आवश्यकता थी। पहले ओवर में 8 रन मिले थे, दूसरे ओवर में 4 रन मिले थे। मुकाबले का समीकरण था 12 गेंदे 12 की आवश्यकता थी। बाद में मुकाबला काफी करवट ले चुका है मुकाबला, अब समीकरण बन चुका है 9 गेंदे 11 की आवश्यकता थी, 8 गेंदे 11 की आवश्यकता थी, 7 गेंदे 10 की आवश्यकता थी, 6 गेंदे 9 की आवश्यकता, 5 गेंदे 9 की आवश्यकता, 4 गेंदे 9 की आवश्यकता, 3 गेंदे 8 की आवश्यकता, 3 गेंदे 7 की आवश्यकता। अब मुकाबला 2 गेंदे 7 की आवश्यकता। कमाल का क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेला मैदान के ऊपर। क्या होगा, आने वाली गेंद तय करेगी मुकाबले का हार जीत का फैसला, क्योंकि आने वाली गेंद के ऊपर मोहर लगेगी इस मुकाबले की जीत और हार की। जबरदस्त मुकाबला, दर्शकों की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला, दिमाग को सूर्ण करने वाला मुकाबला, दिल को दहलाने वाला और पसीने से दरबदर करने वाला कश्मकश मुकाबला। बढ़िया गेंदबाजी, 1 रन की कोशिश और कामयाब। यह सब मौका होगा, 1 गेंद 6 रन। अब यहां पर चाहिए साहिल सावन। जिस साहिल सावन ने पहले मैच में 1 गेंद में 5 की आवश्यकता थी, छक्का लगाया था, वो साहिल सावन की यहां पर आवश्यकता है। लेकिन क्या होगा मैदान पर, 1 गेंद 6 रन अब होगा इस मैदान के ऊपर। तारीफी काबिल गेंदबाजी जिशान खान की, और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है प्रथमेश मात्रे। यदि प्रथमेश मात्रे ने यहां पर 1 गेंद में छक्का लगाया तो दर्शक कभी ना भूल पाएंगे। दोस्तों, आपने गजनी फिल्म देखी होगी, उसमें हर 15 मिनट में आमिर खान याददाश्त खोते थे, लेकिन यहां पर यदि छक्का लगाया इस बल्लेबाज ने तो आने वाले 15 साल तक
कभी ना भूलेंगे दर्शक इस बल्लेबाज को। क्या होगा? एक गेंद 6 रन, कमाल का क्रिकेट। ओ ब्यूटीफुल डिलीवरी, यस ब्यूटीफुल डिलीवरी। और यहां से अंपायर ने ऐलान किया ओवर समाप्ति का। और यहां पर शानदार जीत, जबरदस्त जीत वर्ली एसपीपी की। और यह मुकाबला जीता उन्होंने 5 रन से। रायगढ़ को लौटना होगा, ऑल मास्टर रायगढ़ को लौटना होगा। यहां पर शानदार क्रिकेट, शानदार गेंदबाजी, मजा आया मुकाबले में, पैसा वसूल मुकाबला। मजा आया मुकाबले में। आइए वर्ली एसपीपी और जिया 11 विक्रोली, इनके बीच में होगा दोस्तों ये सेमीफाइनल का मुकाबला। उसके बाद जो जीता वो खेलेगा उमर 11 से, जिन्होंने कल ही प्रतियोगिता में अपनी फाइनल में जगह तय की। यहां पर हार्ड लक ऑल मास्टर रायगढ़ टीम, नेक्स्ट टाइम बेटर लक। थैंक्स फॉर cooperation फॉर दिस टूर्नामेंट एंड थैंक्स फॉर ग्रेट सपोर्ट। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट। आइए मैन ऑफ द मैच की घोषणा करते हैं। तो मैन ऑफ द मैच के हकदार है नो डाउट बदर गेंदबाज जीशान खान। 3 रन दिए उन्होंने, जबरदस्त